आखिरकार यह गुजरात में चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में आखिर ये चल क्या रहा है दोस्तों? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने तहलका मचा कर रख दिया है और इतना बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों कि इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सबके होश उड़े पड़े हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये आंकड़े सरकारी दस्तावेज के हिसाब से दिए गए हैं। रिपोर्ट जो छापी गई है इसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से 10 गुमनाम लोग जो है चंदा देते हैं पार्टियों को, 10 पार्टियों को चंदा दिया जाता है, जिसमें खर्च कुछ किए जाते हैं, आंकड़े उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए कि क्या दरअसल छापा गया है। बताया जा रहा है कि 10 गुमनाम दलों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा, खर्च किए 39 लाख और बताया जा रहा है 3500 करोड़ रुपए। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या यही गुजरात मॉडल है जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी जो है डींगे हाँकते रहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या इसी गुजरात मॉडल को लेकर के पूरे देश में जाना चाहते हैं? आखिर चल क्या रहा है? और इसी गुजरात मॉडल की पोल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने खोल कर रख दी है। दोस्तों, आखिर वो कौन सी पार्टी है जिसको इतना बड़ा चंदा मिल रहा है? कौन है इस पार्टी के प्रमुख और यह चंदा कब मिला, कैसे मिला? यह सब कुछ आपको बतलाऊंगा दोस्तों इस खबर में आगे, और साथ ही यह भी बतलाऊंगा कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस रिपोर्ट में छपे हुए उन दलों के नाम देखिए जो शायद ही आपने कभी सुना होगा या फिर चुनावी रैलियों में झंडा बैनर लिए कभी रैली करते दिखाई देते होंगे। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा देखने को भी मिला होगा। नाम देखिए किस तरीके से नाम है। लोकशाही सत्ता, उसके बाद भारतीय नेशनल जनता दल, फिर जो है स्वतंत्र विभक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षा पार्टी, उसके बाद जो है भारतीय जन परिषद, सौराष्ट्र जनता पक्ष, जर्मन पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी और सबसे लास्ट में है गरीब कल्याण पार्टी। जी हाँ दोस्तों, ये वही सभी पार्टियां हैं, ये वही सभी दल हैं जिनको 4300 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया था और मात्र खर्च कितने किए गए? 39 लाख रुपए। और दोस्तों, जानते हैं बाकी के पैसे क्या हो गया? बाकी के पैसे किस तरीके से गमन कर दिया गया इस रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों। यानी कुल मिला जुलाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना बड़ा घोटाला आंखों के नीचे हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने से हो गया है दोस्तों। और चुनाव आयोग इस वक्त चुप है, ईडी एकदम चुप है दोस्तों। बड़ी ताजुब सी बात है कि सरकारी दस्तावेज के हिसाब से यह रिपोर्ट छापी गई है। दैनिक भास्कर की टीम ने इस पर पूरी रिसर्च की है, पुख्ता सबूत के साथ यह रिपोर्ट बनाई गई है और इसके बावजूद भी ईडी चुप है। न सिर्फ ईडी चुप है बल्कि चुनाव आयोग भी चुप है दोस्तों। देखिए, ईडी को लेकर जो रवैया रहा है विपक्षी पार्टियों को लेकर, हम सभी को पता है, आप सभी को पता है कि ईडी अगर विपक्षी पार्टियों के लेकर अगर एक अंश मात्र भी भनक लग जाए ईडी को तो तुरंत बुला लेती है, तुरंत पूछताछ होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं पर लगातार छापेमारी की जा रही है, किस तरीके से चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों को लेकर बड़े बड़े तंज कसा करता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, किस तरीके से हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उनको किस तरीके से ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है। न सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाती है बल्कि आप देखेंगे कि किस तरीके से उनको परेशान किया जाता है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लेकर के रात के 2 ढाई बजे तक पूछताछ की जाती है दोस्तों। और इस वक्त जब इतना बड़ा खुलासा हो रहा है सभी सबूतों के साथ, जब ये रिपोर्ट छापी गई है, तो इस वक्त जो है ईडी एकदम चुप है, चुनाव आयोग एकदम चुप है। और मैं चुनाव आयोग को लेकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव के वक्त में किस तरीके से पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कितना खर्चा किया जा रहा है, किस पार्टी को कितना चंदा मिल गया, बहुत सारी चीजें जो हैं जो चुनाव आयोग के पास रहती हैं। लेकिन इस वक्त चुनाव आयोग एकदम चुप, कुछ नहीं बोला जा रहा है। मैं तो ज्ञानेश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि क्या ज्ञानेश कुमार जी आप एफिडेविट लेंगे उन पार्टियों के प्रमुखों से, उन पार्टियों के मालिकों से, उसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनसे? क्या आप एफिडेविट लेंगे उनसे, या फिर आप इस बात की एफिडेविट देंगे विपक्षी पार्टियों को कि इसमें जो भी हुआ वो गलत नहीं हुआ है? बताइए दोस्तों। सौरभ भारद्वाज को लेकर रात के 2:30 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक परेशान किया जाता है ईडी के द्वारा। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ? जेल में डाल दिए गए। संजय सिंह के साथ क्या हुआ? जेल में डाल दिए गए। मनीष सिसोदिया के साथ क्या हुआ? जेल में डाल दिए गए। और तो और सत्येंद्र जैन के साथ क्या हुआ दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो है उनको जेल में डाला जाता है। बाद में ये बताया जाता है कोई आंकड़े नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। और रिसेंटली सौरभ भारद्वाज के साथ क्या हो रहा है? तो दोस्तों सवाल यही है
कि ईडी ऐसे मामलों पर जांच नहीं कर रही है क्योंकि यह मामला प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य से है। दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा है? राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट छापी है और क्या कुछ कहा है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौके पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ कहां से आए, कौन चला रहा है उन्हें और पैसा कहां गया? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि डेटा भी छुपाया जा सके? जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि किस तरीके से एफिडेविट मांगा जाना चाहिए, चुनाव आयोग इस पर चुप क्यों है? न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि इतने बड़ा जो है घोटाला हो रहा है, ईडी क्या कर रही है, इसको लेकर के भी सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि क्या लगता है कि जब ये डेटा आंकड़े सामने आ गए हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज मांगा जाता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा ये पूरा जो है प्रक्रिया बदल दी जाती है कि 40 दिन के बाद फुटेज नहीं मिल सकते हैं। तो क्या लगता है कि इसका भी कानून बदल दिया जाएगा, इसके भी आंकड़े छुपा दिए जाएंगे? राहुल गांधी ने इस पर भी जो है स्पष्टीकरण दिया है और ये कहा है, तंज कस दिया है दोस्तों। अब जरा देखिए कि दैनिक भास्कर ने इस खबर पर क्या लिखा है और इसकी डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है बताइएगा जरूर। लेकिन आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि दैनिक भास्कर ने छापा क्या है। गुजरात में पंजीकृत 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को अप्रत्याशित चंदा मिला है। इन दलों को सन 2019 से लेकर सन 2020 तक, सन 2023 से लेकर सन 2024 के 5 साल तक दानदाताओं ने उनको 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और इस बात में दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनाव, सन 2019 का, सन 2024 के 2 जो है लोकसभा होते हैं और बाद में जब सन 2022 का विधानसभा होता है तो इन दलों के महज 43 प्रत्याशी ही उतारे जाते हैं। दोस्तों थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा, 10 दल हैं और 2 लोकसभा मिलाकर, सन 2022 का विधानसभा चुनाव मिलाकर मात्र 43 ही प्रत्याशी उतारे जाते हैं। और जानते हैं इसमें वोट कितना मिलता है? इनमें वोट मिलता है कुल 54,059 वोट। जी हां दोस्तों, इन दलों और उनके प्रत्याशियों का निर्वाचन आयोग ने जो ये आंकड़े, जो रिपोर्ट जमा किया है, उसको लेकर दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है। दोस्तों इन्होंने चुनाव रिपोर्ट में जो खर्च हुए, जो चुनाव के दौरान जो खर्च होते हैं, उसमें मात्र जो है 39 लाख रुपए करीब बताया जाता है डेटा के हिसाब से। जबकि जो ऑडिट की जो रिपोर्ट है जो दैनिक भास्कर ने छापी है, उसमें यह बताया जा रहा है कि उसमें जो खर्चा दर्शाया जा रहा है 3500 करोड़ रुपए खर्चा दर्शाया जा रहा है। दोस्तों यानी बड़ी ताज्जुब सी बात है। और इस खबर को पढ़कर और हैरानी इस बात को लेकर के हुई कि आखिर गुजरात की जनता क्या सोच रही होगी। और मेरा तो सिंपल सा सवाल है गुजरात की जनता से कि मैंने भी करीब करीब गुजरात के अंदर 1.5 से 2 महीने चुनाव कवरेज किए हैं, वहां से लोगों से भी मैं जुड़ा हूं, DS4 न्यूज़ को काफी लोग जानते भी हैं। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि दोस्तों क्या आप भी ये जो 10 जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, जिनके नाम मैंने गिनाए, जो पेपर में छपे हुए हैं, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कभी इन पार्टियों के नाम, क्या कभी इन पार्टियों को झंडा बैनर लेकर रैली करते हुए क्या कभी आपने देखा है ये, या फिर आज से पहले आपने कभी ये सुना है? आपको ये बताना होगा दोस्तों। आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जरूर बताइएगा कि आपने कभी इससे पहले नाम सुने हैं तो बताइए। अगर आपने पहले कभी इन पार्टियों को रैली करते देखा होगा तो वो भी आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा, बताइएगा दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने SIR की प्रक्रिया को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें जो वो तथ्य रखते हैं, सबूत रखते हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग एफिडेविट मांगता है, क्या ऐसे मामलों में एफिडेविट मांगा जा सकता है? जो गुजरात के अंदर में 10 दल आते हैं, 10 पार्टियां आती हैं, चंदा इकट्ठा करती हैं, खर्चा कुछ और दिखाती हैं, ऑडिट में कुछ और सच्चाई आता है दोस्तों, तो क्या ऐसे वक्त में भी चुनाव आयोग जो है एफिडेविट मांग सकता है? क्या गणेश कुमार जी इस खबर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे या उनको ये खबर अभी तक पता ही नहीं चली है? क्या लगता है दोस्तों, क्या इसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा? चुनाव आयोग की तरफ से फिर से धमकी दी जाएगी कि भैया 7 दिन का मोहलत आपको देते हैं, या तो आप सच्चाई बता दीजिए वरना हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी? क्या ऐसा कुछ चुनाव आयोग कहेगा दोस्तों? क्या लगता है, क्या ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या आपको भी लगता है कि ईडी को अब तक ये खबर पता नहीं चली है? विपक्षी नेताओं को बार बार परेशान किया जाता है, देर रात तक घर बैठा दिया जाता है। सोचिए अगर इन 10 पार्टियों में से कोई एक पार्टी भी अगर विपक्षी पार्टियों से अगर ताल्लुक रखती, अगर एक भी कोई तार लिंक जुड़ा हुआ मिल जाता दोस्तों, तो सोचिए कि आज क्या होते हालात।
सोचिए आज किस तरीके से हालात इतने बड़े बना दिए गए होते कि विपक्षी पार्टियों को शायद जवाब नहीं देते बनता। लेकिन आज ये पूरा मसला गुजरात से है। गुजरात में वो 10 पार्टियों से है, वो पार्टियां किससे ताल्लुक रख रही हैं इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज इस पर ईडी भी छापे नहीं मार रही है, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कह रहा। दोस्तों आप सभी को याद होगा दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का जब मसला आता है, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रक्रिया को खैर रद्द कर दिया था, लेकिन उसमें भी जब खुलासे होने लगे थे कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है दोस्तों, तब भी सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा था कि चंदा लेने वाली पार्टियों में से चंदा देने वाली पार्टियां लेने वाली कौन सी है सबसे ज्यादा, और उन पार्टियों को और जो जिसने चंदा दिया है उस कंपनियों को क्या क्या अब तक बेनिफिट मिला है दोस्तों। इसके जब खुलासे होने लगे तो सब कुछ जो है आंकड़े छुपाए जाने लगे दोस्तों। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को रद्द किया, उसमें कुछ कमियां पाई गई होंगी, कुछ गलतियां देखी गई होंगी, इसलिए इस पूरे फैसले को रद्द कर दिया गया। खैर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, लेकिन जो नया खुलासा हुआ है जिसमें 10 गुमनाम कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ऐसी पार्टी के संगठन है, 43 करोड़ रुपए की मदद लेते हैं, फंड लेते हैं और खर्च करते हैं 39 लाख रुपए, बताया जाता है 3500 करोड़ रुपए। यानी यह साफ दर्शाता है कि किस तरीके से घोटाला इतना बड़ा गुजरात के अंदर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने, सोचिए देश के 2 बड़े ताकतवर नेताओं के सामने इस तरीके से घोटाला हो जा रहा है। और ना सिर्फ ये घोटाला बल्कि उन्हीं के गृह राज्य में इस तरीके से हो रहा है दोस्तों। सोचिए कि गुजरात के लोगों पर क्या गुजर रहा होगा। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर ईडी जो रवैया रखी अपनी, सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज को परेशान किया जा रहा है और ट्विटर हैंडल पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या लिखा गया है। ईडी ने 19-20 घंटे तक मेरे घर पर छापेमारी की और इन्हें कुछ नहीं मिला। इनके छापेमारी का रिजल्ट 0 रहा। अगर मैं होता तो इनकी तनख्वाह और काट लेता। 19-20 घंटे मेरे घर पर तलाशी लेते रहे और मिला कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, सौरभ भारद्वाज किस तरीके से जाते हैं और 19-20 घंटे के पूछताछ के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके समर्थक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वो बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और वो बार बार यही कहते हैं सौरभ भारद्वाज कि मैं बहुत जल्दी बड़ा पोल खोलने वाला हूं, जिसको लेकर फिर से ईडी उन पर छापेमारी कर सकती है, उनको परेशान कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो फिर से खुलासा करेंगे दोस्तों। अब एक ये ट्वीट देखिए, आलोक शर्मा जी है, कांग्रेस पार्टी के ये प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे स्वदेशी की परिभाषा बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है मुझे कोई लेना देना नहीं है, पैसा काला है गोरा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। हालांकि इस मोदी जी की वीडियो वायरल हो रही है इस वक्त और इस पर लेकर आलोक शर्मा जी कह रहे हैं, हालांकि इस वीडियो से उसका कोई लेना देना नहीं है जिस टॉपिक मैं बना रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मोदी जी कुछ कहते हैं, उनके कार्यकर्ता कुछ करते हैं, उनके गृह राज्य में कुछ और चल रहा होता है, बात जो है काला धन खिलाने की होती है। सोचिए दोस्तों कि जनता को, आम जनता को किस तरीके से गुमराह किया जाता है दोस्तों। आप सभी को क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग को इस पर लेकर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ईडी को लेकर इस पर क्या रवैया रखना चाहिए दोस्तों। आप अपनी राय हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्पो न्यूज़। धन्यवाद।